तो आज करेंगे हम सरसा घाटी। ये जो सरसा घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो सरसा घाटी वर्तमान में आपको नालागढ़ में देखने को मिलती है, पर इसका विस्तार हम जानेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो इसका विस्तार आपको याद रखना है कालका से नालागढ़। देखो कालका जो रीजन है वो हरियाणा में पड़ता है, जो कालका का रीजन है वो हरियाणा में देखने को मिलेगा वर्तमान में। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और ये क्या करती है कि कुछ एक एरिया सिरमौर को टच करते हुए आगे सोलन की तरफ बढ़ती है और फिर सोलन के जो नालागढ़ तक ये फैली हुई है। तो इसकी बिगिनिंग जो है वो कहाँ से हो रही है? कालका से। इसका अंत कहाँ से हो रहा है? कहाँ पर हो रहा है? नालागढ़। नालागढ़ से रिलेटेड आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। इसका पुराना नाम भंडूर था। इसका पुराना नाम क्या था? भंडूर था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। वर्तमान में नालागढ़ जो है ये आपका जो सोलन वाला रीजन है उसमें देखने को मिलता है। 1966 से पहले ये पंजाब का पार्ट हुआ करता था। जो नालागढ़ है वर्तमान में ये सोलन में देखने को, सोलन जो है रीजन है, सोलन जो डिस्ट्रिक्ट है, सोलन जो रीजन है उसमें देखने को मिलता है। 1966 से पहले ये पंजाब का पार्ट हुआ करता था। जब विशाल हिमाचल की स्थापना हुई उसके बाद इसे हिमाचल में लाया गया और इसका पुराना नाम क्या था? खंडूर हुआ करता था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात क्या है, जो कालका है, कालका एक्सप्रेस भी चलती है। जो हिमाचल प्रदेश की एक ट्रेन है ये कालका एक्सप्रेस। ये हम शिमला की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उस वक्त इसका हम विवरण करेंगे। अभी क्या है, अभी का जो है आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो आपकी सिरसा घाटी है, सरसा या सिरसा घाटी है, वो कहां से कहां तक है? नालागढ़ तक फैली हुई है और कहां से? कालका से। दूसरी बात क्या है कि ये औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र जो है पूरा का पूरा ये नालागढ़ की बात की हुई है कि नालागढ़ जो है सिरसा घाटी के अंतर्गत आता है और ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। आपको अच्छे से याद रखना है जो नालागढ़ है पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। जैसे कि यहाँ पर जो ये सरसा घाटी है और साथ में नालागढ़ के साथ कुछ क्षेत्र लगते हैं जैसे बद्दी, परमाणु, ये सारे के सारे क्षेत्र कहाँ पर है? आपके औद्योगिक क्षेत्र कहलाते हैं, बद्दी, परमाणु। इसके अलावा अन्य कई ढेर सारे जो है छोटे छोटे उद्योग इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है तो एशिया की सबसे ज्यादा दवाई जो उत्पादित होती है कहीं ना कहीं ये जो सरसा घाटी है इसी रीजन में होती है। जो भारत है वो दवाइयों का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है एशिया में और वो जो दवाइयों का उत्पादन किया जाता है वो कहीं ना कहीं ये जो सरसा घाटी है इस रीजन में किया जाता है। और ये सरसा घाटी जो है ये कहां पर स्थित है? ये हमारी नालागढ़ वाला जो रीजन है, जो कुछ एक सोलन का रीजन, कुछ एक सिरमौर का रीजन इसमें पड़ता है। और ये कहां से कहां तक फैली हुई है? ये जो है कालका से नालागढ़ तक फैली हुई है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है बल्द नदी। बल्द नदी जो ये कालका वाला रीजन है उसका जो नॉर्थ पार्ट है उस नॉर्थ वाले पार्ट से क्या होती है? ये निकलती है। कहां से? जो नॉर्थ वाला पार्ट है उससे ये निकलती है और ये शिवालिक रीजन है। जो कालका का नॉर्थ वाला पार्ट है उस शिवालिक के अधीन आता है, पूरा का पूरा शिवालिक में पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम आपको याद रखना है, उस नदी का नाम है बल्द। और ये बल्द क्या करती है? आगे बहती है, बहते बहते ये जब आपका जो ये नालागढ़ वाला रीजन है, नालागढ़ वाले रीजन में जब आती है तो एक जगह एक अंबोटा और बरागू दो खड़े हैं और वो आपस में मिलती है। कहां पर मिलती है? नयानगर में मिलती है। और किसके साथ मिलती है? बल्द के साथ मिलती है। और उसके बाद क्या होता है कि जो बल्द नदी है वो सरसा नदी कहलाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो नालागढ़ है किस नदी के आस पड़ोस में है, तो जो नालागढ़ है वो पूरा का पूरा जो है आपकी सरसा घाटी है, सॉरी सरसा नदी है, तो उसके आस पड़ोस में देखने को मिलता है। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जो बल्द है, बल्द निकलती कहां से? जो आपका कालका का रीजन है उसके नॉर्थ वाले रीजन से निकलती है। एक नदी है और ये पूरा का पूरा रीजन क्या है? शिवालिक के अधीन आता है। जो ऊपर वाला कालका, ये कालका कहां पर है? कालका आपका हरियाणा में है। और हरियाणा का जो नॉर्थ वाला रीजन है जो शिवालिक के अधीन आता है उस रीजन से ये बल्द निकलती है और आगे बढ़ती है। जब ये नया नगर गांव में पहुंचती है तो ये नालागढ़ के आस पड़ोस वाला रीजन है, नालागढ़ में पड़ता है। तो वहां पर एक अंबोटा, ये अंबोटा ऊना की साइड से आती है और एक जो बरागू है, ये दो खड्डे मतलब अंबोटा और जो आपकी बरागू जो खड्डे हैं आपस में मिलती है और क्या बनता है? सरसा कहलाती है।
उसके बाद इसको सरसा कहते हैं। और पूरा का पूरा नारागढ़ जो है, पूरा का पूरी जो नारागढ़ वैली है वो किसके अधीन आती है, किसके बैंक के आस पड़ोस में आती है, वो आपकी जो सरसा नदी है उसके आस पड़ोस में आती है। इसी वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, सरसा घाटी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्राचीन औजार। देखो प्राचीन औजार का मतलब है जो पूर्व पाषाण काल था, जो वैदिक काल से पहले वाली हिस्ट्री थी, उससे रिलेटेड कुछ एक यहाँ पर औजार मिले हैं। क्या मिले हुए, तो यहाँ पर जो प्राचीन हिस्ट्री का पार्ट था उसके औजार मिले हैं। प्राचीन जो हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास के यहाँ से क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। और उन अवशेषों के आधार पर यह कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा प्री हिस्ट्री का पार्ट था उस वक्त इस रीजन में लोग रहा करते थे। इस रीजन में लोग रहा करते थे। किस रीजन में, जो इस सरसा वैली है, जो सरसा वैली है उस रीजन में कुछ एक लोग रहा करते थे। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, जब उन्होंने इसकी खुदाई की इस रीजन में, तो उन्हें कुछ एक औजार मिले और उन औजारों से ये पता लगाया गया कि जो सरसा वैली थी कहीं ना कहीं मतलब ऋग्वैदिक काल से पहले भी इस जगह पर लोग रहते थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये प्रमुख शहर है या नगर जो है इस रीजन के काफी इंपॉर्टेंट है। जो नगर है या जो शहर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला आता है कसौली। देखो कसौली जो है वर्तमान में सोलन में है। कहां पर है, सोलन में है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये रीजन शिवालिक में बसता है, शिवालिक के अधीन आता है। दूसरी बात क्या है कि जो कसौली है, कसौली से में क्या देखने को मिलेगा आपको, पाश्चात्य संस्थान देखने को मिलेगा। यहां मैंने लिखा हुआ है, ये जो पाश्चात्य संस्थान है इसकी स्थापना, इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी 1905 में रखी गई। जो पाश्चात्य संस्थान था इसकी जो स्थापना की गई, इसकी जो मींस फाउंडेशन रखी गई वो 1905 में रखी गई। तो जो पाश्चात्य संस्थान था ये क्यों फेमस है, और ये हमारे हिमाचल में है और हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट सोलन में है और कसौली के आस पड़ोस में पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि जो पाश्चात्य संस्थान बना था वो कब बना था, 1905। अब 1905 को थोड़ा सा आपने इलेबोरेट करना है कि जो 1905 था उस वक्त जो हमारे वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, और उसने क्या किया था, उसी दौरान बंगाल का विभाजन किया था। उसी को बंग भंग विभाजन कहा जाता है। इसके बाद 1906 में जब लॉर्ड कर्जन को हटा दिया जाता है तो उसकी जगह जो हमारे लॉर्ड मिंटो आते हैं, तो उनके समय में स्वदेशी मूवमेंट चलता है। तो यही डेट है जिस समय क्या हुआ था, ये पाश्चात्य संस्थान बना। तो ये पाश्चात्य संस्थान जब बना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि पाश्चात्य संस्थान क्यों फेमस है। देखो आज जो रेबीज डिजीज होता है, रेबीज डिजीज आपको पता होगा किससे होता है। रेबीज डिजीज जब कुत्ता काट लेता है तो कुत्ते के काटने से होता है। इसमें सिम्टम क्या होते हैं कि व्यक्ति को पानी से डर लगता है। जो पानी से डरता है उस वाली सिस्टम को, उस वाली स्टडी को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। आपसे पूछ सकते हैं हाइड्रोफोबिया किसकी स्टडी है, तो हाइड्रोफोबिया जो स्टडी होती है वो किसकी स्टडी होती है, वो जो पानी से जब किसी व्यक्ति को डर लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। और हाइड्रोफोबिया कब होता है, जब कुत्ता काट ले, कुत्ते के मुंह में जो लार होती है उसकी वजह से क्या होता है, ये जो रेबीज डिजीज हो जाता है। और ये वायरस से होता है, उसके मुंह में वायरस होता है, तो ये वायरस से होने वाला डिजीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इस रेबीज के इलाज के लिए ये जो पाश्चात्य संस्थान है यहाँ पर पहली बार टीका बनाया गया है। हिमाचल की बात कर रहा हूं मैं, हिमाचल में पहली बार रेबीज से ग्रसित जो भी व्यक्ति होता था उसके लिए इस संस्थान में टीका बनाया गया। तो बोलने का मतलब किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पर रेबीज का टीका बनता है। नेक्स्ट वन, जो सांप आपको बाइट कर जाता है, सांप जब काट जाता है तो काटने के बाद हमारी बॉडी में सोजिश आ जाती है। तो क्या होता है कि कई बार तो कुछ एक देसी इलाज भी है, जैसे कि हमारे जो चेले हैं या जो हमारे जिनको हम क्या बोलते हैं आयुर्वेदा में भी कुछ एक लोग इसके बारे में जानते हैं। तो क्या करते हैं कि जो जिस पोर्शन को काटा हुआ है उसके ऊपर जो हर्ट, मान लो अगर यहाँ मुझे काट लिया, इस वाले पोर्शन में काट लिया, तो मुझे यहाँ से बाजू को बांध देना है ताकि जो ये जहर है हार्ट तक ना जाए। जो तो या वो जहर कुछ समय तक यहाँ रुका रहेगा। फिर क्या किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ एक मतलब इलाज होते हैं जो उनको ही पता है, और साथ में डॉक्टर भी क्या करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट देते हैं। तो इससे रिलेटेड भी एक इंजेक्शन या एक टीका बनाया गया था, वो भी किस संस्थान में बनाया गया, वो भी पाश्चात्य संस्थान में बनाया गया। तो आपको ये चीजें अच्छे से याद रखनी है कि जो पाश्चात्य संस्थान है वो कहाँ पर है, पहली बार सोलन में,
सोलन के किस जगह पर है? तो आपका जो कसौली है उससे कुछ दूरी पर है। नेक्स्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ये पाश्चात्य संस्थान है और साथ में कसौली है, तो कसौली का पुराना नाम कसूल हुआ करता था। कसौली का पुराना नाम कसूल हुआ करता था। इसका संबंध महाभारत काल में जो हनुमान जी है उनसे जोड़ा जाता है। माना जाता है जब संजीवनी लेकर वो आ रहे थे तो संजीवनी का एक टुकड़ा इस पोर्शन पे गिर गया था, जो कसौली रीजन है उस रीजन में गिर गया था, और वो जो कसौली में जो मतलब संजीवनी का एक पोर्शन गिर गया तो उससे एक ऊंची चोटी बनी थी और इसको मंकी पॉइंट बोलते हैं। और वर्तमान में भी ये जो मंकी पॉइंट है कसौली की सबसे ऊंची चोटी है और सोलन की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि कसौली का संबंध रामायण काल से जोड़ा जाता है। रामायण काल में किस व्यक्ति से जोड़ा जाता है, किस कैरेक्टर से जोड़ा जाता है? तो जो हनुमान जी है राम भगत उनसे जोड़ा जाता है। जब वो संजीवनी लाने जा रहे थे तो जब वापसी हो रही थी तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि हाथ से संजीवनी का कुछ टुकड़ा वहां पर गिर गया था और उससे एक चोटी का निर्माण हुआ था और उसे नाम क्या दिया जाता है? मंकी पॉइंट। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि जो मंकी पॉइंट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? नीचे ऑप्शन में आ सकता है सोलन, सिरमौर, शिमला, नन ऑफ अबव। तो आपको अच्छे से यहाँ पर क्या करना है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट वन जो है डगशाई। डगशाई पुराने समय में एक जेल हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? पुराने समय में जेल हुआ करती थी। इतना याद रखना है। सनावर काफी इंपॉर्टेंट है। सनावर कसौली से कुछ दूर पर है, पर याद रखना कि ये जो है थोड़ा सा इसकी हाइट ज्यादा बन जाती है। तो सनावर को आधा रीजन सनावर का शिवालिक में आधा इसका मिड हिमालय की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर पहला एशिया का को बोर्डिंग एजुकेशन स्कूल है। तो इसे बनाने वाला जो थे सर हेनरी और लेडी हेनारिया। जो लेडी हेनरी है और ये दोनों ब्रिटिशर थे। और जो आपका आप हेनरी करेंगे और लेडी हेनारिया, जो हेनरी है और साथ में लेडी हेनारिया जो थी, इस स्कूल की इन्होंने फाउंडेशन रखी। और कब रखी थी? तो ये जो बातचीत है कहीं ना कहीं इस समय की बात मानी जाती है, 1847 की बातचीत है ये। दूसरी बात क्या है, हमारे संजय दत्त यहीं से पढ़े हुए हैं। जो संजय दत्त है वो इस स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद राम शहर जो है, राम शहर एक फोर्ट है। ये नालागढ़ से कुछ दूरी पर है और ये फोर्ट है। और किस रीजन में पड़ता है? ये भी सोलन में पड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाए राम शहर किला कहाँ पर है, किस जिले में है, तो आप कहाँ मानोगे इसको? तो ये जो आपका सिरमौर जो सोलन वाला रीजन है उसमें ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है पिंजौर। तो पिंजौर जो है ये हरियाणा में पड़ता है, ये रीजन हरियाणा में है। और इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा की साइड से हिमाचल का गेटवे कहा जाता है, हरियाणा की साइड से। क्योंकि अगर आपको हिमाचल में आना है तो इस रास्ते से होकर आना पड़ेगा। तो इसे क्या माना जाता है? हिमाचल का गेटवे माना जाता है। किस साइड से? हरियाणा की साइड से। और इसे सरसा घाटी का हृदय इसी वजह से कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको हरियाणा से हिमाचल में एंट्री मारनी है तो आपको किसको क्रॉस करना पड़ेगा? पहले पिंजौर, जो आपका पिंजौर है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये क्या था आज का हमारा लेक्चर है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ में सब्सक्राइब भी